नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं इस समय मौजूद हूँ रांची में, जहाँ शिक्षकों का छात्रों का आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, वो अपना परिचय दें। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय साहू है। मैं फिलहाल नागपुर विभाग विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर और साथ ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब मुझे ये बताइए, दरअसल हम लोग यूपी से आए हैं और इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि छात्रों की यहाँ पे क्या क्या समस्या है। देखिए, यह छात्रों का ही समस्या नहीं है, यहाँ हर किसी के साथ समस्या है। जी जी जी। अभी जो एक उबाल आया है, पूरे देश के लोग इस झारखंड को देख रहे हैं जी जी कि कैसे इसमें धांधली होती है। यहाँ के खनिज संपदाओं के साथ साथ यहाँ बच्चों का भविष्य को भी बेचा जाता है। जी जी जी। यहाँ लाखों लाख रुपये, यहाँ पर जब CGL की जब बहाली हो रही थी 2023 में, एक सीट के लिए 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपया दाम रखा गया था। इस बार की जो JPSC में DSP के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया, BDO के लिए 1 करोड़ रुपया, इस टाइप से यहाँ पर बोली लगती है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जैसे नौकरियाँ हैं, अगर किसी को DSP बनना है या BDO बनना है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके वो खरीद के बन सकता है। आप एक अभय तिवारी नाम का एक व्यक्ति है, जी, वो जी। ये झारखंड का मूल नहीं, जी, जी। वो है शायद उत्तर प्रदेश का मूल का है। जी। वहाँ वो क्या किया है कि CGL में वो जो अपना जो लैंग्वेज होता है ना, हाँ। तीन पेपर का एग्जाम हुआ था। जी, जी, जी। एक हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग था, एक अपना है रीजनल लैंग्वेज है, जी, जी। जो उसका खोटा था, और एक होता एक थर्ड पेपर था, उसमें GKGS वगैरह था। जी, जी। उसमें 100 में 100 नंबर लाया है। 100 में 100 नंबर। 100 में 100 नंबर। सोचिए कि मैं यहाँ का मूल हूँ, जी, जी। मेरी मातृभाषा, मैं अपनी माँ से सीखा हूँ अपनी मातृभाषा नागपुरी। जी, जी, जी। जो उसके बोलने के बावजूद भी मैं 100 में 99, 98, 97 तक मैंने सही किया था। जी, जी। और जो आदमी यहाँ कभी रहा नहीं है जी। और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वैसा व्यक्ति 100 में 100 नंबर ला रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर करप्शन किस टाइप से है। ये कोई अभी का कोई नया बात नहीं है, अभी छात्रों में उबाल आया है, इसीलिए लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ये 2001 से जब झारखंड प्रदेश 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, उस समय से यहाँ का आप लिस्ट निकाल के देखिए। अभी 14वां JPSC चल रहा है। पहला JPSC, दूसरा JPSC, तीसरा JPSC, ये जितनी JPSCयाँ हुई, उस समय के जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जैसे बाबूलाल मरांडी के समय पहले JPSC हुआ, तो वो नियुक्ति पत्र नहीं बांट सके। शायद 2006 में बता था नियुक्ति पत्र। उस समय सरकार आ गई थी अर्जुन मुंडा की। उस समय अर्जुन मुंडा सरकार के समय जो भी डिप्टी CM थे, जो भी JPSC का अध्यक्ष था, JPSC का जो सदस्य था, जो भी माननीय मंत्रीगण थे, उनके भाई को, भतीजा को, बेटा को इस टाइप से नौकरी बांटा गया है। आप यहाँ के अगर 2-3-4 दिन से रह रहे होंगे, यहाँ के सुबह यहाँ के न्यूज़ पेपर सबको थोड़ा देखिए कैसे यहाँ पर यहाँ के लोगों का जो भविष्य होता है, जो किस तरीके से अंदर बांट किया गया है। यहाँ के बच्चे बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही मतलब मासूम टाइप से होते हैं। एकदम गांव से, देहात से उठ के आते हैं रांची जैसे शहरों में, और अपना भविष्य मतलब बनाने के लिए आते हैं कि मैं रांची शहर जा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि झारखंड के लोगों के पास कुछ है नहीं। भले लोग जानते हैं क्या 40% खनिज संपदा है, बहुत खनिज संपदा से भरा हुआ धन संपन्न प्रदेश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। इन लोगों से पूछिए कि ये किस तरीका से ये जो लड़का है इस बार फाइनल दिया है, और मेरा DB भी हुआ है, सारी चीज़ हो गया है। लेकिन खास करके जो है वह सरकार की जो माफिया लोग हैं, वो माफिया लोग के चलते हम जैसे जो मेहनत करने वाले इंसान जो है वह लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठ करके भी जो है वह DB होने के बावजूद भी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बाहर कर दिया गया है। मुझे ये बताइएगा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ रांची में रहने वाले तो नहीं, चतरा का यहाँ रहते हैं। यहाँ से कितने दूर पर? यहाँ से है लगभग 150 किलोमीटर दूर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरे परिवार के लोग हैं, पिताजी वो मजदूरी करते हैं और माँ जो है वो घर का काम वाम करती है। तो आप अपनी शिक्षा के लिए यहाँ रांची में आए हुए हैं और इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो शायद घर में पैसे भी नहीं होंगे। नहीं, घर से खुद से सेल्फ से थोड़ा मोड़ा कोचिंग पढ़ा करके, होम ट्यूशन पढ़ा करके जो है वो पढ़ते हैं। तो अभी क्या लगता है आपको, ये जो आंदोलन हो रहा है इसके बाद में क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार होगा सिस्टम में? होना चाहिए। सरकार से जो है वह निवेदन है कि इसमें जो है वह सरकार छात्र हितों को देखते हुए जो है वह कुछ उपाय निकाला जाए, ताकि झारखंड के छात्रों का जो है वह कल्याण हो सके। कब तक सीट बेचने का काम किया जाएगा?
जब तक गरीबों को हक को जो है वो मारा जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ गड़बड़ियाँ बहुत समय पहले से चली आ रही, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का जो छात्र है वो आंदोलित क्यों नहीं हुआ? यहाँ सबसे पहली बात जो है वह जो भी यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र, तो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है वह ज़्यादातर जो है वह बस खाने पीने में रह जाते हैं, वो अपने विकास की ओर देख नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि दिन भर खाने पीने मिल जाएगा तो ठीक है। हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसी चलते हम लोग बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं ना। जी जी जी। जैसे कि हम लोग हमारे सोचते हैं घर का कि हम मुख्यमंत्री मेरे घर का आदमी है, मेरा घर का आदमी है, मुख्यमंत्री है, वो हमारे लिए सही करेगा, इस टाइप से हम लोग सोच रखते हैं। और इनका दोबारा मुख्यमंत्री बनने का कारण ये भी रहा, इससे पहले और एक बार ये 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे, फिर इनके बाबूजी भी 2-3 बार मुख्यमंत्री थे। उनका यही कारण रहा कि हेमंत सोरेन यहाँ के मूल है, खतियानी है, यहाँ के आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, ये मेरे अपने घर के आदमी हैं, इनको हम वोट देंगे, इनको सरकार में बताएंगे कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा विकल्प लेके आए। लेकिन जो यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो एक सिस्टम बैठा हुआ है और उन सब चीज़ों को वो नहीं तोड़ पाते हैं और उसका शिकार हम जैसे छात्र हो जाते हैं। आज जो है तीसरे दौर की जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं यहाँ पे, उनकी बातचीत हुई सरकार से, तो सरकार के जो स्टेटमेंट है उन्होंने बोला कि हमने जो है 98% जो है छात्रों की मांगे सहमत हो गई हमारी, सिर्फ 2 मांगे रह गई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए जो माननीय न्यायालय के अनुसार हुई है। ठीक है जी। बात को ऐसे समझिए, जो सरकार कह रही है 98% मतलब परसेंट में बातचीत हो गई जी है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रही है कि हम 14वीं यूपीएससी का परीक्षा जो पीटी हो चुकी है उसको रद्द करेंगे और जो बैकलॉग की 2 होगी उसको रद्द करेंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा है जेसीसी सीजीएल, भारी 2200 लगभग सीटें थी, उसको एकदम कौड़ी के दाम पर, कौड़ी के मतलब यहाँ के लोगों का भविष्य के साथ उसको बेच दिया गया है। बहुत सारे लगभग 7 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे थे इस एग्ज़ाम में और लगभग काफ़ी मेहनत किए थे, कई बार एग्ज़ाम भी लीक हुआ था, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ का एक PDPL कंपनी है, एजेंसी है, वो यहाँ पर जितनी भी एग्ज़ाम कराई गई है वो सब संदेह के घेरे में है। माध्यमिक आचार्य की बात हो, एक ही कोचिंग सेंटर से चाहे एक ही जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ से 500 जैसे विद्यार्थी सफल हुए हैं। क्या ये संभव बात है कि एक लोग सफल हो पाएंगे? इस तरीक़े से यहाँ पर कारनामा किया गया है। जितने भी PDPL कंपनी जो परीक्षा ली है, हम छात्रों का मांग है कि सबको रद्द किया जाए। बाकी जहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ है उसको ED के माध्यम से उसका जांच हो और हम लोग चाहते हैं कि CBI सारी परीक्षाओं का जांच करेगी। CID से इस चलते नहीं चाहते, सरकार CID पर अड़ी हुई है, कह रहे हैं कि हम CID से जांच वो कह रहे हैं कि जो CID जांच हो रही है उसमें हम एक रिटायरमेंट जज को सिटिंग कर देते हैं, वो उसकी निगरानी में ये जांच नहीं, हम बता रहे हैं जो CID है उसका क्या कारनामा है। इससे पहले जब CGL की परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें CID को ही सौंपा गया था जांच के लिए। CID कुछ महीनों तक कुछ अधिकारी थे जो एकदम सही काम किए अपना, लेकिन सरकार को लग रहा था कि ये सही काम कर रही है, फिर हम लोग फंस जाएंगे, तो सभी अधिकारियों को उसमें चेंज कर दिया। और क्या किया गया, पूरे जांच को लिपा पोती करके, केस हाईकोर्ट में था, लिपा पोती करके उसको प्रस्तुत किया गया और कोर्ट का आदेश के अनुसार सबको ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर मतलब छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो हम लोग जो छात्र हैं, जो CID इस तरीके से पहले कारनामा कर चुका है, तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि CID निष्पक्ष रूप से जाँच करेगी? तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से CBI की जाँच। दूसरी चीज़ है कि अभी कुछ सालों से 10-5 सालों से इस तरह के कोई आंदोलन नहीं हुए। अभी जो हमारा छात्र है, जिंजी है, वो आंदोलन कर रहा है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका हमारे समाज पे या हमारी राजनीतिक जो हमारा वो चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक बहुत बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। इस प्रकार से यहाँ के छात्र मतलब प्रताड़ित थे और उनके अंदर जो बाल था, पूरे बड़े स्टेडियम में देख सकते थे, बड़े छात्रों का अभी 9 बजे हुए हैं और पूरा स्टेडियम में भरा हुआ है। और ये तो अभी कम है, कल विधानसभा घेराव है, वहाँ देखिएगा
मुझे लगता है कि 50,000 छात्रों को बुलाया गया है, लेकिन 1 लाख से कम छात्र नहीं होंगे इस आंदोलन में। हमको लगता है झारखंड बनने के बाद पहला इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो ये सब सरकार की नाकामियों से है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि कैसे झारखंड के जो दबे कुचले जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपना भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं और चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हम नौकरी करें, घर की स्थितियों को सुधारें, अपनी माँ बाप का जो भी सपना है उसको साकार करें। लेकिन सरकार जो है और सरकार का जो भ्रष्ट यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं, कैसे उनके सपनों को बेच देती है, ये एक उदाहरण आप देख सकते हैं झारखंड प्रदेश में। ठीक है, ये तो हमारे साथ थे प्रोफेसर साहब जो हमको यहाँ पे जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है वहाँ मिल गए हैं। देखिएगा कि यहाँ की समस्या यह है कि एक एजेंसी थी और उस एजेंसी से जब पेपर कराया गया तो 4 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे 100% से लेके 50%, 75% ये रिजल्ट आया हुआ है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये छात्र कह रहे हैं कि वो पूरी परीक्षाएँ रद्द होनी चाहिए। तो देखते हैं, कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और कल की अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।